सकते इसमें। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप इस आवाज को सुन रहे हैं? यह बारिश कई राज्यों में रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। यह बारिश कई लोगों की जी का जंजाल बन गई है। पंजाब में 29 लोग मारे गए हैं बाढ़ की वजह से। हिमाचल, उत्तराखंड में भी बाढ़ की विभीषिका देश देख रहा है। गुरुग्राम में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बारिश लोगों के लिए तबाही ला रही है, मगर साथ ही इसने पूरी तरह से विकास के दावों को एक्सपोज कर दिया है। डबल इंजन की सरकारों को एक्सपोज कर दिया है। वो लोग जो ये दावा करते थे कि तमाम राज्यों में बारिश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, एक बार फिर मेरे आसपास देखिए, ये बारिश तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं 2 तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। आपके आधे स्क्रीन पर है पंजाब की तस्वीर, पंजाब के गुरदासपुर की तस्वीर, और आपके आधे स्क्रीन पर आसमान से ली गई गुरुग्राम की तस्वीर, जहां 8-8 घंटे जैम लगा रहा। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरों में आम इंसान की बेबसी को आप देख रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं गुरुग्राम, जो हमारा आईटी हब है, वहां पर क्या हालात हैं। 8-8 घंटे लोग रात को इस जैम में फंसे रहे, अपने घर बहुत देर से पहुंचे। और गुरुग्राम में हर बार यही तस्वीर दिखाई देती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पंजाब में ये मवेशी किस तरह से बह रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मवेशी जो हैं बहकर पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं, और ये हालत उन जगहों की है जो सीमा से सटे हुए हैं। मैं बात करूंगा गुरुग्राम की दोस्तों, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मगर सबसे पहले एक एक करके मैं पंजाब की तस्वीरें आपके सामने लाता हूं। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बारिश लगातार तेज हो रही है दोस्तों। सुनिए 10 सेकंड के लिए। कहने को बारिश रूमानियत का सबब है, मगर यह बारिश कई लोगों के लिए जी का जंजाल बन रही है दोस्तों। सुनिए। सबसे पहले मैं शुरुआत पंजाब के साथ करना चाहता हूं दोस्तों। पंजाब के अंदर सबसे पहले वो वीडियो, इसमें कुछ लोग अपने मवेशियों को बचाने में लगे हुए हैं। पीछे एक व्यक्ति कहता हुआ सुनाई देता है कि यह तस्वीर, यह वीडियो गुरदासपुर का है। देखिए, यह बेबसी बहुत कुछ कहती है। क्या क्या देखने को मिल रहा है। आदमियों को तो बचा लिया। देखिए, ये देखो आदमी, इनको तो बचा लिया, पर बेचारे जानवरों को कोई बचाने वाला नहीं। ये वीडियो है गुरदासपुर पंजाब से। आप देखिए, हजारों की संख्या में ये भैंसें हैं, वहाँ पे बह रही है। अब क्या बोल सकते हैं इसमें। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय स्थिति है ये। ओ भैंस रोड के सारे रोड बनाई इधर नहीं लाने चाहिए। ओ वे भैंस कटा डुब गया, कटा फुल गया, कटा फड़ पा, कटा चौका कटा। अभी एक और वीडियो देखिए दोस्तों। एक कुत्ता एक पत्थर के ऊपर है। मैं नहीं जानता हूं कि उस कुत्ते को बचा पाए कि नहीं, मगर यहां पर आम इंसान इस कदर बेबसी में है। वो देख रहा है कि उसका सबसे वफादार साथी यानी कुत्ता भी किस तरह से इस हालात में है। इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है।
पंजाब से ऐसी भयावह तस्वीरें लगातार सामने उभर कर आ रही हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये एक घुमाव है, ये एक घुमाव है और यहां पर लोग जो हैं अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। ये तस्वीर पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये अपने आप में निहायत ही खतरनाक तस्वीर है। किसान अपना सामान, अपने मवेशी बचाने में लगे हुए हैं और इसके चलते कई लोग मारे गए हैं। यह एक राष्ट्रीय आपदा है और केंद्र सरकार को जल्द इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर अभी, जी हां, अभी जबकि वो चीन से लौटे हैं तो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, जी हां, सही सुना आपने, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है। और जहां तक पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है, वो तो गिड़गिड़ा रही है साहब। अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे हैं कि पंजाब को बचाओ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, केंद्र सरकार जो है इस मुद्दे पर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल कितने बेबस हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। पंजाब में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कीजिए, आप कहीं से भी उन्हें मदद भेज सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दुनिया भर के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वे इस भीषण त्रासदी में दिल खोलकर मदद करें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाकायदा आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों यह संदेश है, पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। और यहां आप देख सकते हैं कि बाकायदा खाते का नाम दिया गया है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों ये मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, खाते का नाम है पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष। खाते की संख्या की बात करें तो 001-934-001-000-589। खाता जो प्रकार है वो है सेविंग्स। IFSC फंड जो है वो है TPSC 00000019। शाखा कोड है 0019। शाखा नाम पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय है पंजाब सिविल सचिवालय सेक्टर 1 चंडीगढ़। तो मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि बड़ी तादाद में पंजाब की मदद कीजिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ बाढ़ की यही विभीषिका दिखाई दे रही है। अब आपके सामने देखिए दोस्तों, यह है जालंधर का मंजर। जालंधर में आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है। नहीं साहब, यह नदी नहीं है। बाढ़ के आने के बाद यह तस्वीर बनी हुई है। यह अपने आप में सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, 29 लोग अब तक मारे गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़े पैमाने में मवेशियों का नुकसान हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि मवेशी जो हैं बहकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह की ढेरों तस्वीरें हैं दोस्तों आपके सामने। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, अब मैं आपको पंजाब की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह शायद हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर और लोग ट्रैक्टर्स में अपने सामान को ले जा रहे हैं। और ये घर के अंदर की तस्वीर देखिए साहब, बुरे हालात हैं यहां पर लोगों के। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर इस बाढ़ के पानी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने बेबस हैं ये लोग। और देखिए लोग किस तरह से रो रहे हैं यहां पर। ये हालात है पंजाब की और इस तरह से उनके मवेशी बह रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि मवेशी को बचा सकें। और ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। हर तरफ बाढ़ की विभीषिका। पूरे देश की तरफ इस वक्त पंजाब देख रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ड्रोन से ली गई तस्वीरें। लोग जो हैं वो नाव में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, इस वक्त लोग अक्सर कहते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ पंजाब है। जी हां, जो पंजाबियों का जज्बा है उसे देश सलाम करता है। ये वो पंजाबी है जिसने सीमा की सुरक्षा की। ये वो पंजाबी है जिसने पूरे देश का पेट भरा। और आज वो पंजाब एक जबरदस्त संकट में है।
अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। अफगानिस्तान में भूकंप आता है, 600 लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री का तुरंत बयान आता है, आपकी स्क्रीन पर उनका यह बयान, मगर अब तक पंजाब पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मगर हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से चीन से लौटने की बात की है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि पंजाब को कितना नुकसान हुआ है, तो अब मैं आपके सामने त्वरित अंदाज में पेश कर रहा हूं कि दरअसल पंजाब को नुकसान कितना हुआ है। पंजाब में 2025 की बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ताजा रिपोर्ट्स बताते हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 1044 से अधिक गांव डूब गए हैं और संपत्ति व पशुधन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम संपत्ति के नुकसान की बात करें तो 1044 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, जिसके 321 गांव, कपूरथला 115 गांव, अमृतसर 88 गांव, होशियारपुर 94 गांव में नुकसान हुआ है। कई घर और सरकारी ढांचे पूरी तरह से टूट फूट गए हैं। करीब 3 लाख एकड़ कृषि जमीन पानी में डूब गई है। खासकर धान और कपास की फसलें चौपट हो गई हैं, जिसका असर लोकल और एक्सपोर्ट मार्केट पर दिख रहा है। पशुधन का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हजारों मवेशी बह गए हैं या मर गए हैं। कई किसानों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि पूरा पशुधन ही खत्म हो गया है। कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ है उस पर अब हम गौर करेंगे। अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग लापता हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लगभग 7,000 से अधिक लोग राहत कैंपों में हैं। बाढ़ से सड़कों, पुलों, मकानों और फसलों का जो नुकसान हुआ है, उससे पंजाब को हजारों करोड़ का झटका लगने की आशंका है। इसे पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पंजाब इस वक्त भारी तबाही झेल रहा है। संपत्ति, खेतीबाड़ी और पशुधन तीनों का बड़ा नुकसान हुआ है और सही आंकड़े पानी उतरने के बाद ही सामने उभर कर आएगा। यहां पर आप मुख्यमंत्री भगवंत मान को देख सकते हैं। जो लोग प्रभावित हैं, जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, बाढ़ का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पशुओं को लोगों ने छतों पर रखा है। यह किस तरह की बेबसी बताती है दोस्तों, किस तरह की बेबसी बताती है। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में पंजाब के पक्ष में कौन खड़ा हुआ है? सोच के आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसी ईरान के बारे में हमारे गोदी मीडिया ने उनकी सुप्रीम लीडर की बेइज्जती करते हुए क्या क्या नहीं चलाया था। ईरान जो है वो इस वक्त पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। ईरान का बयान आपके स्क्रीन पर। Disheartening to see the devastating floods in Punjab that led to immense loss and pain. Our thoughts and prayers with the affected people of Punjab and everyone who helps them in these grave moments. May God protect and bless all. यानी कि ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ है, ईरान पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। यह होता है असली दोस्त दोस्तों। और याद कीजिएगा, इसी ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में इंडिया टीवी, न्यूज 18 सबने कितना जहर चलाया था कि ड्रग्स लेके पड़ा रहता है। आज वही ईरान पंजाब के साथ खड़ा हुआ है, अपना हौसला उनके साथ बांध रहा है। इस बयान से कोई असर नहीं पड़ जाएगा, उससे पंजाब की जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी, मगर इससे पता चलता है कि मुश्किल हालात में कौन आपके साथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जल्द सामने आएंगे और अपना बयान जारी करेंगे, क्योंकि अब तक केंद्र की तरफ से पंजाब को कोई सीधी मदद नहीं मिली है। इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित नहीं किया गया है। चलिए मान लिया यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर गुरुग्राम में बाढ़ के हालात नहीं है दोस्तों। गुरुग्राम में हर बार बारिश होती है और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पहले देखिए दोस्तों वो तस्वीर जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई थी। यह तस्वीर किसी बिल्डिंग से ली गई है, ऊपर से ली गई है, और आप देख सकते हैं घंटों जैम गुरुग्राम में लगा रहा। यह है डबल इंजन की सरकार। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें गुरुग्राम की पेश करना चाहता हूं जो वहां की हकीकत को बता रही हैं दोस्तों। यह तस्वीर इफ्को चौक की है, रात 8:30 बजे की। देखिए पानी कितना, लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी है। यहां कारें डूबी हुई हैं, औरतों की बेबसी यहां पर आप देख सकते हैं। इफ्को चौक की हालत है दोस्तों, जहां से सटा हुआ है गुरुग्राम का आईटी हब। लोगों की बेबसी यहां पर दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार? क्या डबल इंजन सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी?
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल लगातार चल रहा है हरियाणा में। आप कैसे चुनाव जीते मैं नहीं जानता हूं, मगर यहां पर आप देख सकते हैं गुरुग्राम के लोगों की क्या हालात है। हर बारिश में यह तस्वीर दोहराई जाती है। कौन इसके लिए जिम्मेदार बताइए। अब मैं आपको गुरुग्राम की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की इप्शिता पाटिल ने यह तस्वीर पेश किया है। वो लिख रही हैं, Gurgaon is drowning. Hours of rain have turned roads into rivers as cars stalled, shops flooded, commuters waded through knee-deep water. City's drainage system collapses yet again. यह वीडियो लिया गया है कार के अंदर से। देखिए आपके सामने दोस्तों, गुरुग्राम पूरी तरह से डूब गया है। कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। कारें रुक गई हैं, जम गई हैं एक जगह पर। दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों की बेबसी इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, गुरुग्राम से ही मैं अब आपके सामने एक और वीडियो पेश करना चाहता हूं। नरेश गुप्ता का ये वीडियो है। वो शायद गूगल में काम करते हैं। उनका कहना है कि अब हम भगवान के सहारे हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। और ये वीडियो उस बात की बानगी है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो भी कार से लिया गया है। क्या हालत हो गई है गुरुग्राम की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरुग्राम वो जगह है जहां पर लोग, फॉरेन कंपनीज काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं। क्या हालत हो गई है गुरुग्राम की। कौन है इसके लिए जिम्मेदार। मैं जानता हूं दोस्तों, जब बारिश होती है तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जब प्रकृति का रौद्र रूप सामने आता है तो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। मगर ये हालात क्यों पैदा होते हैं, उसे तो कंट्रोल कर सकते हैं। हम गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तो कुछ कर सकते थे इतने सालों से। क्या किया हमने 11 सालों से, मैं जानना चाहता हूं। इतने सालों से हालात बद से बदतर हो रहे हैं गुरुग्राम में। और यह सब इसलिए होता है कि जब सरकारें आपके सवालों का जवाब नहीं देती हैं और आपको अनर्गल मुद्दों में उलझाकर रखती हैं, तभी ये हालात होते हैं। तभी गुरुग्राम में हर साल वही दास्तान दोहराई जाती है। एक बार फिर पंजाब के लिए मेरे दिल से प्रार्थना। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों को मैं इस मंच से सिवाय दुआओं के, सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं दे सकता। और मैं अपने स्तर पर एक नागरिक होने के नाते पंजाब की जितनी मदद कर सकता हूं वो पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।